जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सहायक शिक्षक यानी सहायक आचार्य में सी टेट को बाहर कर दिया जाएगा या फिर दोनों को मिला करके रिजल्ट दिया जाएगा। ये चीज सारी बातें करेंगे क्योंकि आज जो है सो सुप्रीम कोर्ट में इसी के बात पर बहस होना है, इसी पर बहस होना है। और ये अपने अपने दावे दोनों पक्ष कर रहे हैं। ये टेट वाले बोल रहे हैं कि हर हाल में सीटेट को बाहर किया जाएगा, और सीटेट वाले बोल रहे हैं कि हर हाल में ये रिजल्ट में सीटेट और जेटेट दोनों मिला करके दिया जाएगा। इन सारी बातों को कर रहे हैं। वो जेटेट वाले का कहना है कि अगर यदि इस प्रकार का होगा तो यहाँ पर इन लोगों ने रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, और रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो हमको रीजनल लैंग्वेज पढ़ा करके और हम लोग को टेट परीक्षा में वो दिया गया था, तो ये लोग नहीं जानते ये किस क्षेत्र में जाएंगे, किस जिला में इनकी नियुक्ति होगी। ये सरकार हिंदी के कई ये लोग पढ़े हैं, तो क्या पूरे झारखंड में हिंदी का कितना सीट है। दूसरी तरफ सी टेट वाले का कहना है कि जब यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में जैसे बिहार है या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्यों में सी टेट को मान्यता दे दिया गया है, और झारखंड में भी 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं हुई थी, तो सी टेट को मान्यता क्यों नहीं दिया जाए। ये इसलिए दोनों की अगर यदि बात किया जाए तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, और दोनों मजबूती के साथ रख रहे हैं और गलत कोई नहीं है। अब इस पर फैसला किसका आएगा, इधर से झारखंड सरकार सीटेट की तरफ से लड़ रहे हैं, और उधर जो जेटेट के लोग अपना वकील किए हुए हैं, और ये सब सारा जो वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा पक्ष स्ट्रॉन्ग है, ये कह रहे हैं नहीं मेरा पक्ष स्ट्रॉन्ग है। अब जो है आज फैसला हो ही जाएगा कि किसका पक्ष स्ट्रॉन्ग है। ये क्योंकि आप अटकलें बहुत कुछ लगा लीजिए और बहुत सारा चीज जो है बाजार में क्या कहते हैं गर्मा गर्म बहस कर लीजिए, लेकिन न्यायालय का फैसला जो होता है वो अलग होता है। आपके वकील किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। और जो बहुत सारे जितने भी जेटेट वाले हैं कि वो बोल रहे हैं कि आज तक कोई भी हमारे पहले भी शिक्षक नियुक्ति हुई उसमें जो है तो सिर्फ और सिर्फ जेटेट को लिया गया। 2012 में वह हुआ था, वह 13 में हुआ था वह टेट परीक्षा, फिर 16 में हुआ, तो इसके बीच में भी तो सी टेट हुआ, लेकिन वहां कहाँ लिया गया, कहाँ लिया गया, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन ये सीटेट का जो अन्य राज्यों से जो हुआ है और यहाँ पर भी जो है सो बहुत दिनों से जेटेट नहीं हुआ था, इन तमाम पक्षों को लेकर के सीटेट वाले भी अपनी मजबूती के साथ में वहां पर दम रख रहे हैं। अब बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि हमको कि मनोज भैया आप किसके पक्ष में हैं। दोस्तों पूरे तरह से पूरे झारखंड के आप लोग तमाम लोग हमारे हो, लेकिन देखिए यहाँ हमारे किसी भी पक्ष में जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ न्यायालय का फैसला जो आएगा वही होगा। न्यायालय जो कहेगा, हमारे कहने से क्या होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, न्यायालय जो कहेगा वही होगा, क्योंकि न्यायालय के बातों को जो है वह सर्वोपरि है। यहाँ पर आप जानते हैं न्यायपालिका जो है तो सबसे सर्वोपरि है, और न्यायालय का जो फैसला होगा, हम लोग भी वह जेपीएससी में बोलते थे कि नहीं तो वह फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए, इधर होना चाहिए। आप बोलते थे यहाँ न्यायालय का भी जो है एक पक्ष डबल पक्ष क्या होता है सब नहीं देखते हैं। हाई कोर्ट में हम लोग जीत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं, वही मैटर वही रहता है। हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं, कभी कभी हाई कोर्ट में हारते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं। तो इन सारी बातों को जो हम कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज किसका सिक्का होगा ये बात जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जेटेट और सीटेट अगर यदि फैसला हो जाता तो शीघ्र ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको भी नगर निगम और आईटीआई की तरह जो है या जेपीएससी के रिजल्ट की तरह टरकाया नहीं जाएगा अगर फैसला आता है। हाँ बाकी गड़बड़ियां तो 10-20% जो होता है वो
और अभी चूंकि बहुत ज्यादा ये अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार की नजर है, अगर यदि नहीं होता है तो ठीक है, जेन्युइन हो जाए, अदरवाइज तो आप जानते हैं जेएसएससी बदनाम है, पूरी तरह से बदनाम है, जेपीएससी बदनाम है, यहाँ सरकार बदनाम है, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग सब चीज होता है। इसके बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन आज न्यायालय के फैसला का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि रिजल्ट कितना जल्दी प्रकाशित होगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।